हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दर्सगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम जो हासिल की है वो हासिल की है जामिया अहसनुल बनात मुरादाबाद से। उसके बाद एमए की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात से, यानी फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी। मैं आप लोगों को ये बात बताना जरूरी समझती हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे सुन्नी दीनियात में दीगर मज़ाहिब की भी तालीम दी जाती है, जिसमें हिंदू मत, सिख मत, जैन मत, बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी वगैरह शामिल हैं। और मेरा फर्ज बनता है आप तक नॉलेज को पहुंचाना। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में मैं सन 2021-22 के बाकी क्वेश्चंस लेकर हाजिर हुई हूं ताकि आप लोगों को सोल्व करा सकूं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 36, मुहाकात का तसव्वुर किस नाकिद ने पेश किया था? तो मुहाकात का तसव्वुर जो पेश किया था वो पेश किया था हाली ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 37, इनमें से कौन तरक्की पसंद नकाद नहीं है? तो इनमें से जो तरक्की पसंद नकाद नहीं है वो है मौलवी अब्दुल हक, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 38, मुकदमा शेर व शायरी की पहली इशाअत किस सन ईस्वी में हुई थी? तो मुकदमा शेर व शायरी की पहली इशाअत जो हुई थी वो हुई थी 1893 में, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 39, इनमें से किस नाकिद ने कुव्वत मुतखय्यला को कुव्वत मुमय्यज़ा के ताबे रखने का मशवरा दिया है? तो वो मशवरा दिया है हाली ने, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 40, मवाजना अनीसो दबीर का पहला एडिशन कब शाये हुआ? तो ये शाये हुआ 1906 में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 41, इनमें से कौन उर्दू नॉवेल का पहला मज़ाहिया किरदार है? तो इनमें से उर्दू नॉवेल का पहला मज़ाहिया किरदार जो है वो है मिर्जा जाहिरदार बेग, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 42, कलंदरी व आज़ादगी वो ईसारो करम के जो दवाई मेरे खालिक ने मुझ में भर दिए हैं बकद्र हजार एक ज़ुहूर में नाए, ये जुमला किसका है? तो ये जुमला जो है वो है गालिब का, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 43, पूस की रात प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? तो ये शामिल है प्रेम चालीसी में, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 44, तबलीग, इग़राक और गुलू किस सनअत की किस्में हैं? तो ये किस्में हैं मुबालगे की, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 45, मसनवी फूलबंद किसकी तसनीफ है? तो ये तसनीफ है इब्न निशाती की, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 46, जेल में से कौन सा किरदार मसनवी सहरुल बयान का है? तो जेल में से जो किरदार है जो मसनवी सहरुल बयान का है वो है बेनजीर, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 47, नहरंगे ख्याल का मुसन्निफ कौन है? तो नहरंगे ख्याल के जो मुसन्निफ है वो है मोहम्मद हुसैन आजाद, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 48, इस्तादा आब में ये रवानी खुदा की शान, पानी में आग, आग में पानी खुदा की शान, इस शेर में कौन सी सनअत है? तो इस शेर में जो सनअत है वो है अक्स, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 49, जब सबब कहकर मुसब्बब, जुज कहकर कुल और मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लिया जाए तो कौन सी सनअत कायम होगी? तो इसमें जो सनअत कायम होगी वो होगी मजाज़े मुरसल, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब सबसे पहले क्या देखते हैं कि मजाज़े मुरसल किसको कहते हैं। मजाज़े मुरसल जब लफ्ज अपने हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उनके हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक ना हो, बल्कि इसमें कोई और ही ताल्लुक पाया जाए, तो इसको क्या कहेंगे? मजाज़े मुरसल कहेंगे। तो अब देखते हैं कि जब सबब को कहकर मुसब्बब मुराद लिया जाए तो कैसे मुराद लिया जाता है। सबब बोलकर मुसब्बब मुराद लेने से मुराद ये है कि दुनिया में जितने भी काम होते हैं तो वो कोई ना कोई सबब के बाइस होते हैं। मिसाल के साथ देखिए इसको, बादल खूब बरसा, तो यहाँ पर बादल क्या है? सबब है, और बरसना क्या है? मुसब्बब है। इसी तरह से जुज कहकर कुल मुराद लेना, जैसे अलहम जो है वो सूरह फातिहा का नाम है, तो इसमें अलहम जो होगा वो जुज होगा और पूरी सूरह फातिहा की दुआएं वगैरह कुल में शुमार की जाएंगी। यहाँ से कहते हैं कि जैसे उसने कानों में उंगलियां रख ली, तो इससे मुराद ये है
कि उसने कानों में पूरी उंगलियां नहीं रखी हैं, बल्कि उसने एक उंगली का पोर कान में रखा है। लेकिन कहा क्या जाता है तो उसने कानों में उंगलियां रख ली। यहाँ पर जुज बोलकर कुल मुराद लिया जा रहा है। जुज क्या है? एक उंगली, और कुल क्या है? तमाम उंगलियां। तो यहाँ पर क्या है? जुज बोलकर कुल मुराद लिया जा रहा है। उम्मीद है आपको दोनों मिसाल के साथ डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि सबब बोलकर मुसब्बब को कैसे मुराद लिया जाता है और जुज को बोलकर कुल को कैसे मुराद लिया जाता है। इसी तरह से इस सवाल में तीसरा क्या है? मजरूफ कहकर ज़र्फ मुराद लेना। तो देखिए मजरूफ कहकर ज़र्फ कैसे मुराद लिया जाता है। सालन ढांप दो, शरबत ले आओ, मेरे लिए पानी ले आओ। इनमें सालन का बर्तन, शरबत का बर्तन और पानी का बर्तन मजरूफ बोलकर ज़र्फ मुराद लिया गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। इनमें से कौन तारीखी नॉवल निगार है? तो इनमें से जो तारीखी नॉवल निगार हैं वो हैं अब्दुल हलीम शरर। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सवाल नंबर 51, मनसा राम किस नॉवल का किरदार है? तो ये किरदार है निर्मला का। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 52, इनमें से कौन सी नज्म नज़ीर अकबर आबादी की तख्लीक है? तो इसमें जो तख्लीक है नज़ीर अकबर आबादी की वो है आदमी नामा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 53, इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद है? तो आंसर की के हिसाब से जो है तो उसमें जो दिया गया है वो है हाली, लेकिन मेरे ख्याल से जो तरक्की पसंद शायर होना चाहिए वो है फैज अहमद फैज। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि फैज अहमद फैज तरक्की पसंद तहरीक के सबसे बड़े और मकबूल और मुमताज शायर थे। सवाल नंबर 54, किस मुसन्निफ ने बकावली के किस्से को उर्दू नस्र में लिखा था? तो उन मुसन्निफ का नाम है निहाल चंद लाहौरी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 55, हवा पे दौड़ता है इस तरह से अब्रेसिया कि जैसे जाए कोई फील मस्त बेजंजीर। इससे पहले वीडियो में जो मैंने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कराया है तो उसमें जो आंसर दिया गया था वो था तशबीह तमसील, लेकिन आंसर की के हिसाब से इसमें जो सही जवाब दिया गया है वो है तशबीह मुरक्कब। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। उस पेपर के आंसर की के हिसाब से जो था वो तशबीह तमसील सही था और इस पेपर के आंसर की के हिसाब से तशबीह मुरक्कब सही है। तो देखिए एक शेर में कई तशबीहात हो सकती हैं और जिस शेर में कई तशबीहात हों उसको तशबीह मुरक्कब भी कहते हैं और तशबीह तमसील भी इसी का नाम है। उम्मीद है आप लोगों का जवाब क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 56, गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ किसने कहा था? तो गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ जो कहा था वो कहा था मौलाना हाली ने। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 57, उर्दू का हेवला वादी सिंध में तैयार हुआ ये किसका नजरिया है? तो ये नजरिया है सैयद सुलेमान नदवी का। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 58, मिर्जा दबीर का असल नाम क्या था? मिर्जा दबीर का असल नाम जो था वो था मिर्जा सलामत अली। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 59, तेरे आरिस से खाक हो हमसर आरजी हुस्न माह कामिल का, इस शेर में कौन सी तजनीस है? तो इस शेर में जो तजनीस है वो है नाकिस व जायद। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 60, गजल की अहमियत का इन्हिसार इस पर नहीं है कि कभी उसमें इश्क व शबाब की बातें की जाती थी या उसके वसीले से औरतों से गुफ्तगू की गई या की जाती है। इसका एहतराम इसलिए किया जाता है कि इससे गुफ्तगू करनी आ जाती है। ये किस नक्काद की राय है? ये राय है रशीद अहमद सिद्दीकी की। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 61, सिगमंड फ्रॉइड ने इंसानी शख्सियत को कितने हिस्सों में तकसीम किया है? तो इन्होंने तकसीम किया है 3 हिस्सों में। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 62, शेरुल अजम की किस जिल्द में शायरी की हकीकत और माहियत शेर से मुतालिक बहस शामिल है? तो वो जिल्द है जिल्द 4 रूम। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 63, मुंदरजा झेल में से कौन तासुराती नक़ाद नहीं है? तो मुंदरजा झेल में से जो तासुराती नक़ाद नहीं है वो हैं गोपी चंद नारंग। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 64, है इंतहाई यास भी एक इब्तिदाई शौक
फिर आ गए वहीं पे चले थे जहां से हम। इस शेर में कौन सी सनात है? तो इस शेर में जो सनत है वो है तजाद, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 65, तुम आए हो ना शबे इंतजार गुजरी है। ये मिसरा झेल के किस मिसरे के साथ मिलकर दुरुस्त शेर बनेगा? तलाश में सहर बार बार गुजरी है, तो इस मिसरे को मिलाकर दुरुस्त शेर बनेगा, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अजाइबुल क़िसस के मुसन्निफ का नाम क्या है? अजाइबुल क़िसस के मुसन्निफ का नाम है शाह आलम सानी, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 67, रिज्क किस सिन्फ़ सुखन का जुज है? तो ये जुज है मरसिए का, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 68, दिल्ली के न थे कूचे औराक मुसव्विर थे, जो शक्ल नजर आई तस्वीर नजर आई। ये किसका शेर है? तो ये जो शेर है ये है मीर का, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। सवाल नंबर 69, जेल में से कौन सा तस्किरा कायम चांदपुरी का है? तो जेल में से जो तस्किरा है, यानी इन चारों में से जो तस्किरा है कायम चांदपुरी का, वो है मखज़न निकात, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। सबसे आखिरी सवाल कौन सा है? सवाल नंबर 70, फारसी शायरी के मज़ामीन को रेख्ता उर्दू में पेश करने का मशवरा वली दक्कनी को किसने दिया था? तो ये मशवरा वली दक्कनी को जो दिया था वो दिया था सादुल्लाह गुलशन ने, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। मैं इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूंगी कि आप लोगों को सन 2021-22 का उर्दू का पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी इन तमाम वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल उर्दू दर्सगाह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मेरी इस्लाह ज़रूर करें और अपना फीडबैक याद से ज़रूर दें। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगी एक और उर्दू का पेपर लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।